भारत में बहुत से किले और खंडर मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी जगह को भारत की सबसे डरावनी जगह कहा जाए तो वो है भानगढ़ का किला। हो गए ना रोंगटे खड़े। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों के बीच बसा ये दिन में जितना खूबसूरत लगता है ना, रात में उतना ही भयावह हो जाता है। इतना भयावह कि भारत सरकार ने यहां एक बोर्ड पर लिखवा दिया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश वर्जित है। लेकिन क्या वजह है कि यहां रात बिताना नामुमकिन है? आइए जानते हैं इसकी दिल को दहला देने वाली कहानी। भानगढ़ का वैभव कुछ ऐसा था कि सदियों पहले भानगढ़ एक समृद्ध यानी प्रोस्पेरस नगर हुआ करता था। चौड़ी चौड़ी गलियां, ऊंची हवेलियां, रंग बिरंगे बाजार और किले की ऊंचाई से झांकता राजमहल, मानो किसी सपनों का शहर हो। इस नगरी की शान थी राजकुमारी रत्नावती। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। लेकिन उसी राज्य के पास जंगलों में एक तांत्रिक सिंहिया भी रहा करता था। कहते हैं वो काला जादू करता था और उसकी नजर राजकुमारी रत्नावती पर थी। तांत्रिक जानता था कि राजकुमारी तक पहुंचना उसके लिए आसान नहीं है, इसलिए उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से, कहते एक ऐसा जादुई तेल या इत्र बनाया कि उसकी ये प्लान थी उससे कि राजकुमारी जैसे उस इत्र या तेल को अपने शरीर पर लगाएगी तो वो उसके वश में हो जाएगी। लेकिन जब वो राजकुमारी के पास भेजा गया तो राजकुमारी बहुत चतुर थी। वो समझ गई कि इस जादुई तेल की कहानी है, इसमें कुछ राज है। उसने उसे गुस्से में एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। कहते हैं जैसे ही वो तेल पत्थर पर गिरा, वो विशाल पत्थर अचानक हिलने लगा और लुढ़कते लुढ़कते सीधे उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरा और तांत्रिक उसी जगह कुचल कर मारा गया। लेकिन मरते समय उसने अपनी आखिरी सांसों में कुछ ऐसे भयानक शब्द कहे, रत्नावती, ना तुम बचोगी, ना तुम्हारा किला, ना तुम्हारा राज्य। यहां की हर खुशी राख हो जाएगी। आज के बाद भानगढ़ में जिसकी भी मृत्यु होगी उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। वो भानगढ़ में ही कैद होकर रह जाएगी और इस धरती पर सिर्फ आत्माएं भटकेंगी। कभी किसी को चैन नहीं मिलेगा। यही था भानगढ़ का शाप। शाप के बाद किले में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कहते हैं फसलें सूखने लगी, नगर में भूखमरी फैल गई और अचानक पास के राज्य ने हमला कर दिया। युद्ध में भानगढ़ की सेना हार गई और राजकुमारी रत्नावती असंख्य लोगों के साथ मारी गई। लोग कहते हैं कि जो लोग मरे उनकी आत्माएं श्राप के कारण मुक्त नहीं हो पाई। वे आज भी वे आत्माएं उसी किले में खंडरों में भटकती रहती हैं, यानी कैद आत्माएं। कहा जाता है कि रात के समय यहां महिलाओं की चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कभी किसी दासी की परछाई दिखाई देती है, जैसे वो कोई थाली लेकर भागी जा रही हो। कभी किसी सैनिक की तलवार की टंकार सुनाई देती है, मानो वो अब भी युद्ध लड़ रहा हो। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि कुछ लोग कहते हैं, ये दावा करते हैं कि उन्हें कभी कभी राजकुमारी रत्नावती का साया भी दिखाई देता है। कहते हैं कि राजकुमारी की आत्मा आज भी इसी किले में कैद है, क्योंकि तांत्रिक का श्राप इतना शक्तिशाली था कि वो जन्म जन्मांतर तक शांति नहीं पा सकती। उन्हीं घटनाओं की वजह से पुरातत्व विभाग ने, यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, यहां रात को रुकना सख्त मना किया हुआ है। गांव वाले बताते हैं कि कई बार कुछ लोग रोमांच के चक्कर में, कुछ लड़के रात को किले में चले गए, लेकिन या तो वे सुबह वापस नहीं लौटे, अगर या लौट कर भी आए तो पागल हो गए। वहां का एक किस्सा बड़ा ही मशहूर है। कुछ लड़के कैमरा लेकर यहां रात में घुस गए। सुबह उनके कैमरे तो मिल गए, लेकिन उन चारों का आज तक नहीं पता वो कहां गायब हो गए। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उनके साथ हुआ क्या। दिन के समय भानगढ़
ये भानगढ़ का किला एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग फोटो खिंचवाते हैं, खंडरों को देखते हैं और वहां का इतिहास जानकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, किला वीरान हो जाता है, क्योंकि सबको पता है यह जगह रात में इंसानों की नहीं, आत्माओं की है। तो दोस्तों, भानगढ़ किले की कहानी हमें याद दिलाती है कि लालच, वासना और काला जादू कैसे पूरे राज्य को, पूरे परिवार को तबाह कर सकते हैं। आज भी यहाँ की हवाओं में उस तांत्रिक का श्राप गूंजता है और उन असंख्य कैद आत्माओं की कराह सुनाई देती है। इसलिए कहते हैं, भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, ये भारत का सबसे खौफनाक श्राप है जो सदियों बाद आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, अपने कमेंट लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि भानगढ़ की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। फिर मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।